नमस्कार दोस्तों, स्टॉक दरबार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेकर आया हूं जो एक शेयर के बदले 20 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर हैं तो आपको पर शेयर 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 100 शेयर पे आपको 2000 रुपये का सीधा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो डिसीजन लेने में मदद करेगी कि इस कंपनी के शेयर अपने को ख़रीदने हैं या नहीं ख़रीदने। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कंपनी का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, टपारिया टूल्स लिमिटेड है और ये 1969 में कंपनी बनी थी और इसने कोलैबोरेशन किया था स्वीडिश कंपनी के साथ में। टपारिया टूल्स के नाम से ये BSE पे लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग रेंज कि ये क्या क्या बनाती है। तो एडजस्टेबल रेंचेज बनाती है, वाइड रेंज ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स बनाती है, वेराइटीज ऑफ पिलर्स बनाती है, टूल सेट्स बनाती है, किट्स ऑफ वेरियस टाइप, बॉल पेन बनाती है, क्रॉस पेन, हैमर्स बनाती है। तो इस टाइप से ये बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, फिर प्रोफाइल की बात करें तो एडजस्टेबल स्पैनर्स बनाती है, पिलर्स, मिनी पिलर्स, स्क्रू ड्राइवर, बिट्स, सेट्स, टूल सेट्स, सॉकेट्स, सॉकेट एसेसरीज, सॉकेट, टॉर्क रेंच। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। न्यू प्रोडक्ट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 22 में इसने ये कुछ नए प्रोडक्ट अपने लॉन्च किए थे। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद कहाँ कहाँ किस कंट्री में ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो UK में, USA में, डेनमार्क में, इज़राइल में, जर्मनी में, स्वीडन में, नॉर्वे, फिनलैंड, दुबई, कुवैत, तंजानिया, केन्या, हांगकांग, थाईलैंड, मैक्सिको, अर्जेंटीना, उरुग्वे, UAE, श्रीलंका एंड अदर और कंट्रियों में भी ये सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बाद इसका जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ कहाँ से आता है। फाइनेंशियल ईयर 23 का ये डाटा है। तो सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, तो जितने भी मैंने पीछे नाम बताए हैं दोस्तों, उसका 23% वहाँ से मिलता है इसको। और सेल ऑफ ट्रेडेड प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रही है, उससे आता है 75%। बाकी का 2% आता है स्क्रैप सेल से, जो इसका कबाड़ी का सामान बनता है, जो भी कचरा बनता है प्रोडक्ट बनाने के बाद में, उसका 2% ये उससे आता है इसका। तो टोटल 100% रेवेन्यू इस तरह से बनता है इसका। ठीक है, फिर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, तो इसने 29 अप्रैल 2023 को अपना जो बजट है वो 5 करोड़ से 35 करोड़ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अपन इसका बेसिक देखते हैं। मार्केट कैप 4 करोड़ है, करंट प्राइस इसका 3 रुपये चल रहा है। डिविडेंड यील्ड, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो डिविडेंड यील्ड। देख सकते हो आप, 1013% इसकी डिविडेंड यील्ड है, कितनी ज़्यादा है। स्टॉक का PE रेशो 0.05 है। तो दोस्तों, PE रेशो का सिंपल ये होता है, कोई भी यदि 10 से कम है तो इसका मतलब कंपनी सही है, अच्छी है, इन्वेस्टेबल है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें पता लगी। अब इस ग्राफ के माध्यम से अपन ये समझेंगे कि जो इसका प्राइस है वो किस तरह से बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, अभी 3 पॉइंट कुछ चल रहा है इसका। ठीक है, और ये वॉल्यूम है कि कितना वॉल्यूम इसका ट्रेड हो रहा है, ये इस तरह से। ठीक है, फिर ये PE रेशो बता रही है, ब्लू लाइन जो है वो PE रेशो को शो कर रही है। ठीक है दोस्तों, और ये जो बाहर हैं लाइट ब्लू कलर के, ये अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही है इसके इन्वेस्टर्स को। ठीक है, वो शो कर रही है। तो देख सकते हो आप, इसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ होती जा रही है अर्निंग पर शेयर की। ठीक है, फिर इस ग्राफ के माध्यम से अपन समझेंगे क्वार्टर सेल, जो ये ब्लू बार्स दिख रहे हैं वॉयलेट कलर के, तो क्वार्टर सेल आप देखो, एवरी क्वार्टर इसकी जो सेल है वो बढ़ती जा रही है।
ये कंपनी जो है वो क्या बना रही है, टूल्स बना रही है। ठीक है, तो एवरी क्वार्टर, क्वार्टर जो होता है आप समझते हो 3 मंथ का मिला करके क्वार्टर बनता है, तो एवरी क्वार्टर इसकी सेल बढ़ती जा रही है। फिर जीपीएम, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो ये पिंक कलर में है, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब ये जो है ग्रीन कलर में नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो ग्रीन कलर की लाइन भी आप देख सकते हो बिल्कुल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है। ठीक है, अब इसमें अपन देख सकते हैं वही सेल्स के बारे में बताया है, तो सेल्स इसकी ईयर टू ईयर बढ़ती जा रही है। ठीक है, देख सकते हो आप। फिर प्रोज के बारे में बात करें अपन कि क्या क्या इसकी खासियत है। डेब्ट फ्री है, मतलब कोई भी कर्ज नहीं है इस कंपनी के ऊपर। ठीक, काम काम की बातें बताता हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। 37% इसने ग्रोथ दी है लास्ट 5 ईयर में। ठीक है, इसकी डिविडेंड यील्ड 1013% है कम, और हेल्दी डिविडेंड पे आउट 48% इसने डिविडेंड दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है 3 ईयर में। रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल सा मतलब है कि एक शेयर पे कितना इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, कॉन्स सिर्फ एक है कि इसकी जो लाइबिलिटीज है वो 1.48 करोड़ है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है? कंटिंजेंट लाइबिलिटीज पोटेंशियल लाइबिलिटीज दैट में अकर इन फ्यूचर, फ्यूचर में इतना इस पे कर्ज आ सकता है किसी कारणवश। ठीक है, उसको बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह की इसकी ग्रोथ है, तो आप देख सकते हो 1.48 करोड़ कितना सा इसके लिए कर्ज है। चलो अब पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसकी जो सेम कैटेगरी है टूल्स बनाने वाली कंपनियां, उसके कंपैरिजन में इसका लेखा जोखा क्या है। तो टपारिया टूल्स 3 रुपये इसका मार्केट प्राइस है। पीई रेशो 0.05, बाकी सबका आप देख सकते हो 10 से ज़्यादा है। करंट मार्केट प्राइस सबका ज़्यादा है। मार्केट कैप जो है इसका वो 4 करोड़ का ही है, ज़्यादा नहीं। लेकिन आप देख सकते हो डिविडेंड यील्ड इसके कंपेयर की बाकी सारी कंपनियों से कितना ज़्यादा है। मतलब ये 3 रुपये का शेयर होते हुए भी इतना ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, सबसे खास बात यह है इसकी। ठीक, अब देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। ठीक है, तो सारी चीज़ों में अपन फालतू का ध्यान नहीं देंगे, काम की चीज़ देखते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक कितना प्रॉफिट हुआ। एक बार भी दोस्तों ये कंपनी लॉस में नहीं गई। 16, 20, 24, 27, 24, 23, 26, तो आप देख सकते हो 2020 में जहाँ 23 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं 38 करोड़ का प्रॉफिट है टैक्स देने के पहले। टैक्स देने के बाद में 17 करोड़ 2020 में था, 28 करोड़ 2023 में इसका नेट प्रॉफिट है। मतलब टैक्स देने के बाद इतना पैसा इनकी जेब में आया है। सिंपल सा मतलब ये है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो सिंपल सा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 120 करोड़, यहाँ पे 11 करोड़ था 2012 में, और आज 120 करोड़। नेट प्रॉफिट 7 करोड़ था, आज 89 करोड़। ठीक है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी अर्निंग? 4 रुपये थी 2012 में, आज 58 रुपये है। डिविडेंड पे आउट पहले नहीं था, 81%, 65%। तो आप दे सकते हो फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। जस्ट आप सिर्फ इस बात से इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि इसका प्राइस जो है अभी 3.05 पे ट्रेड कर रहा है, करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रोथ इसकी देख लेते हैं अपन। 10 ईयर में कंपाउंड ग्रोथ 12% थी, 5 साल में 14%, 3 साल में 17%। ठीक है, प्रॉफिट 22% दिया 10 साल में, 5 में 37, 3 में 32%। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब एक शेयर पे कितना रिटर्न, 10 साल में 23, 26, देन 28, और अभी लास्ट ईयर 28% रिटर्न। मतलब एक शेयर पे 0.28 पैसे इसने अर्न करके दिया है। मतलब 100 रुपये पे 28 रुपये।
समझ गए। बैलेंस शीट, ठीक है। तो टोटल लाइबिलिटीज मार्च 12 में 30 पे 100 करोड़ की, आज है 396 करोड़ की। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं दोस्तों कि इनके पास ये पैसा पड़ा हुआ है, किसी ना किसी फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। 396 करोड़। टोटल एसेट्स की बात करें 100 करोड़ था मार्च में, यहाँ 396। अब ये टाइप बताए हुए हैं कि किस तरह से इनके पास में 396 करोड़ रुपीज़ पड़े हैं, ठीक है। अब कैश फ्लो की बात करते हैं कि कितना इनके पास कैश पड़ा है। नेट कैश फ्लो मार्च में डिटेल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा इनएक्यूरेट टाइप से है, ठीक है। शेयर होल्डिंग की बात करें इस कंपनी में, प्रमोटर्स पब्लिक, ठीक है, मार्च 17 में 69% था, दिसंबर 23 में भी 69 है। मतलब दोस्तों कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, मतलब इसके जो मालिक्स हैं, मालिकों ने आज तक 1% भी शेयर अपना सेल नहीं किया। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी कंपनी का कि उसके प्रमोटर्स जो हैं अपने शेयर्स को बेचते हैं या नहीं बेचते हैं। पब्लिक के पास 30% था, आज भी 30% पब्लिक के पास है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 279 थे मार्च 17 में, आज 300 है। टोटल इतने से शेयर होल्डर हैं दोस्तों, देखो, ठीक है। तो कितनी स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी आप खुद भी सोच सकते हो, ठीक है। अब जो अपनी थंबनेल को देख के जो आप इस वीडियो पे आए हो कि एक शेयर के बदले आपको मिलेंगे 20 रुपीज़ डिविडेंड, ठीक है। अब वो किस डेट को मिलेंगे, किस डेट से पहले आपको शेयर परचेज करना है, तो उसके बारे में मैं आपको इसकी ऑफिशियल जो नोटिस आई है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, टपारिया टूल्स एलटीडी, 12 फरवरी को इनकी मीटिंग हुई थी। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 16 फरवरी हो रखी है। तो इसमें देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ considered to pay the interim dividend at 200%, it means rate 20 per share of rate 10 each from distributable profits for the period from 1/4/23 to 31/12/23। तो इस टाइम पीरियड में जो इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक, तो उस प्रॉफिट को ये डिविडेंड की फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब देखो, इन्होंने द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ फिक्स्ड 24 फरवरी 2024 रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन लिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने 24 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड डेट बोला है, ठीक है। रिकॉर्ड डेट का सिंपल सा मतलब ये होता है दोस्तों कि 24 फरवरी से पहले आपके पास इसके शेयर होने चाहिए, ठीक है। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब भी शेयर मिलते हैं वो T+2 डेज में मिलते हैं। अपन किसी भी ऐप पर खरीदेंगे ब्रोकर पर, तो लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको 22 तारीख तक ये शेयर परचेज कर लेना है यदि आपको डिविडेंड चाहिए तो, ठीक है। लेकिन आपके अकाउंट में पैसा कब आएगा वो एक अलग डेट है, ठीक है। तो वो देखो ठीक है। तो आपका डिविडेंड का जो पैसा है वो 24 फरवरी तक तो रिकॉर्ड डेट है, और आपको मार्च में ये जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ये लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी बन गई हो, ठीक है।